everybody. Today we are going to discuss about the second lecture of auditing. In the last lecture we discussed about basics of auditing, such as what is auditing, the difference between bookkeeping, auditing, accounting and other things. Today we will discuss some more basic concepts about auditing. Just as we will discuss about accountancy and auditing, about principles of auditing, about scope of auditing, basically what are the qualities an auditor must have. All such topics will be covered in today's lecture. First of all, let's discuss the basic topic, and many times you get a question in examination about whether accountancy is a necessity and while auditing is a luxury. Let's discuss this topic. Accounting is a necessity while auditing is a luxury. Yes, it is very much true, but not exactly. Such as accounting is a necessity, it is very much true, but auditing is a luxury is not exactly true. Why? Let's discuss. अकाउंटिंग एक ज़रूरत है. अकाउंटिंग के बिना किसी भी बिजनेस फर्म को सर्वाइव करना ईजिली पॉसिबल नहीं है. बट ऑडिटिंग इज़ ए लग्जरी. ऐसा भी आज के टाइम में एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते. बेसिकली अकाउंटिंग तो नेसेसिटी है ही, क्योंकि हम सब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं. कोई भी बिजनेस कंसर्न आज के टाइम में बिना अकाउंटिंग बनाए, अकाउंटिंग सिस्टम को बिना यूज़ किए सर्वाइव नहीं कर सकती. वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का पता नहीं लगा पाएगी. नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप बिना अकाउंटिंग के उन सबको मेमोराइज नहीं रख सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स have some concepts about accounting as a necessity. The very first is limited memory power. Human being के पास बहुत limited memory power है. ऐसा नहीं है. आज के टाइम में बिजनेस कंसर्न का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होने लग गया है. लार्ज साइज बिजनेस कंसर्न है. स्पेशली वी नो दैट कॉरपोरेट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज. तो वहाँ पर जितनी ट्रांजैक्शंस एक दिन में होती हैं उन सबको हम याद नहीं रख सकते. अर्लियर बिजनेस का साइज़ बहुत छोटा हुआ करता था, जिस वजह से बहुत सारे लोग अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं करते थे, क्योंकि वो याद रख लेते थे उन्होंने किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, क्या क्या ट्रांजैक्शन की. लेकिन आज के टाइम में due to large number of transactions it is not possible to memorize all the transactions we have done. इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है, ताकि जितने भी लेन देन हुए हैं उन सब को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं. वी ऑल नो अकाउंटिंग का जो बेसिक काम है जिसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, दैट इज़ रिकॉर्डिंग. तो लिमिटेड मेमोरी पावर होने की वजह से अकाउंटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारी सब ट्रांजैक्शन, सभी लेन देन रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं. देन कम्स नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. किसी भी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए भी हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखना पड़ता है, उसकी बैलेंस शीट को देखना पड़ता है, तभी हम किसी बिजनेस के बारे में पता लगा पाते हैं. और आज के टाइम में जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है, जहाँ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स खरीदते हैं कंपनीज़ के, तो शेयर्स खरीदने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो क्या चाहेंगे, किसी भी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में जानना चाहेंगे. उस पोजीशन को जानने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है. हम उन्हीं को एनालाइज करते हैं. फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो अगर कोई भी फर्म अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेगी तो वो फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, और फाइनल अकाउंट्स नहीं होंगे तो हम किसी भी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में नहीं जान पाएंगे. देन कम्स प्रूफ इन कोर्ट. दीज डेज जैसे जैसे बिजनेस का साइज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे झगड़े, डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो अकाउंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दैट कैन बी यूज्ड एज प्रूफ इन द कोर्ट. तो डिस्प्यूट्स के सॉल्यूशन के लिए कभी भी कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम अकाउंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं या ट्रायल बैलेंस है या अदर बुक्स हैं, कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में अपनी किसी भी बात को प्रूव करने के लिए. तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग हेयर ऑल्सो बिकम्स नेसेसिटी. किसी भी बिजनेस का जो बेस है, उसकी जो सारी रिकॉर्डिंग है वो मेन कहाँ रहती है, वो अकाउंट्स के थ्रू हम देख सकते हैं. देन कम्स नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. हुआ डेटर्स, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है बिजनेस में, दोज आर डेटर्स. जिनको हमने पैसा देना है, दोज आर क्रेडिटर्स. तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आज के टाइम में
क्रेडिट में की जाती हैं। पहले मोस्टली सभी ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस होती थी, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती थी कि हमारे कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने लेनदार हैं, कितने के हमारे देनदार हैं। लेकिन आज के टाइम में मोस्टली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रेडिट पे रहती हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने का मतलब है आप उधार पे खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आप चेकआउट कर पाओ कि आपके कितने डेटर्स हैं, किससे आपने कितना पैसा लेना है, कब उसको दिया था, कब उसको स्टॉक बेचा था, कितने महीने हो गए, कितना इंटरेस्ट बनता है। इसी तरह ही आपको अपने क्रेडिटर्स का भी पता होना चाहिए, और एज वेल एज दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस। किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए भी हम उसके डेटर्स और क्रेडिटर्स को चेक करते हैं। देन कम्स प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। कभी भी किसी भी फर्म को जब इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, वो भी उसके क्रेडिटर्स के अमाउंट के बेस पर, उसके क्रेडिटर्स को जो प्रूफ है वो कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको अकाउंट बुक से मिलेगा। एज वेल एज इंसॉल्वेंट होने के लिए, किसी भी फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए सारी डिटेल्स जो हैं वो अकाउंट बुक से मिलती है। तो दैट मीन्स इंसॉल्वेंसी का प्रूफ भी आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको अकाउंटिंग से मिलेगा। देन कम्स हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। यू ऑल नो इनकम टैक्स एक्ट है हमारे पास, जीएसटी है, लॉट्स ऑफ लॉज हैं जो टैक्स से रिलेटेड हैं, और ऑब्वियसली आप टैक्स जो है वो किस पे कैलकुलेट करते हो, इधर ऑन सेल्स और प्रॉफिट। तो उसके लिए टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी आपको प्रॉपर प्रॉफिट्स का पता होना चाहिए, सेल्स कितनी है वो पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स जो है वो पे कर पाओगे। और हमारी कंट्री में अब टैक्स से रिलेटेड लॉज जो हैं वो डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर अकाउंट बुक्स का होना ज़रूरी है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑडिटिंग का पर्पज़ ही क्या है, अकाउंट बुक्स को चेक कराना, ताकि वो उनको सर्टिफाई कर सके ऑडिटर कि ये बिल्कुल सही है और उनके बेसिस पर टैक्स की पेमेंट की जा सके। देन कम्स कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू कंपेयर द डेटा ऑफ मोर देन 1 ईयर, या एक ही साल में आप कंपेयर करना चाहते हो विद इन द ईयर कि सेल्स का प्रॉफिट से क्या कनेक्शन है, सेल्स का अदर एक्सपेंसेस से क्या कनेक्शन है, या आप पिछले कुछ सालों का डाटा जो है इस साल से कंपेयर करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू नीड अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स नहीं होंगी तो आपके पास कोई डाटा नहीं होगा, डाटा नहीं होगा तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाओगे। एज वेल एज एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग बुक्स चाहिए। दैट मीन्स किसी भी तरह का कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको किसी तरह के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रिकॉर्ड जो है वो आपको अकाउंट बुक्स से मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन अगेन से दैट अकाउंटिंग इज़ ए नेसेसिटी। देन कम्स कन्वीनियंस इन बोरोइंग। जब भी किसी फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा उधार लेने के लिए हमें अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को शो करना पड़ता है। अभी हमने बात किया कि शेयर होल्डर भी जब अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या चेक करते हैं, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। ऐसा ही जब हम पैसा बोरो करते हैं तो हम जिससे पैसा उधार लेंगे वो क्या चेक करना चाहेगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहेगा। अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो आपको अपने फाइनल अकाउंट्स की कॉपी लास्ट फ्यू ईयर्स की बैंक में सबमिट करानी पड़ती है। तो दैट मीन्स बोरोइंग के लिए भी आपको अकाउंटिंग एज ए प्रूफ चाहिए होता है। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं वी हैव मैनी अदर पॉइंट्स की अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम की। बिना अकाउंटिंग के बिजनेस फर्म का एग्जिस्टेंस प्रूव करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। एज वेल एज डे टू डे के खर्चे, बजट बनाना, ये सारी चीज़ें बिना अकाउंटिंग के पॉसिबल ही नहीं है। तो वी कैन से कि अकाउंटिंग जो है वो बहुत बड़ी नेसेसिटी है। डेफिनेटली अकाउंटिंग इज़ ए नेसेसिटी। देन कम्स ऑडिटिंग एज ए लग्जरी। हालांकि ऑडिटिंग के जितने फ़ायदे हैं उनको देखकर स्पेशली इन टुडेज़ इरा जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने डिस्प्यूट्स हैं, जितने इश्यूज़ हैं, जितनी फ्रॉड्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ऑडिटिंग एक लग्जरी है। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिनसे हमें लगता है कि ऑडिटिंग एक लग्जरी लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। द वेरी फर्स्ट इज़ मिस यूज़ ऑफ मनी। अब ऑब्वियसली अगर आप एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, वो पूरी टीम लाएगा, उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम कंजम्पशन होगा। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ऑडिटिंग हमें ज़रूरत नहीं लगता, एक लग्जरी लगता है, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ता है। देन कम्स मिस यूज़ ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली जब कोई टीम एंगेज्ड होगी आपके अकाउंट बुक्स को चेक करने के लिए, अपना
अपना टाइम वेस्ट करेगी या अपनी एनर्जी लगाएगी, बहुत सारा टाइम उसमें लग जाएगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ मिस यूज़ ऑफ एनर्जी, क्योंकि अकाउंट बुक्स तो ऑलरेडी बन चुकी हैं। ऑडिटर सिर्फ उसमें से चेक कर सकता है कि वो सही बनी है या नहीं, उसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस तो इन्वॉल्व नहीं है। Then comes wastage of time. Obviously auditing takes a long time. अगर हम सारी बुक्स को प्रॉपरली चेक करें तो उसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, जो अपने आप में एक वेस्टेज ऑफ टाइम कहा जा सकता है। देन डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। जब भी हम किसी के ऊपर चेक करते हैं तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, चाहे उसने सही काम भी किया हो, उसे लगता है कि कहीं कोई गलती निकल ना जाए। टू एयर इज़ ह्यूमन बीइंग से ही गलतियाँ होती हैं। तो समटाइम्स एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी से डिक्रीज़ हो जाती है, उस डर से या उस चेकिंग के फियर से उनको लगता है कि शायद हमारे से कोई गलती ना हो गई हो। देन कम्स इररेलेवेंसी ऑफ ऑडिट। ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन टुडेज़ इरा हम इन सारी बातों को एग्जैक्टली सही नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में बिना ऑडिटिंग के अकाउंट बुक्स को सही प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डे बाय डे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। देन कम्स स्कोप ऑफ ऑडिट। बेसिकली अर्लियर टाइम्स में ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ क्या माना जाता था कि एग्जामिनेशन बुक्स को चेक कर लेना, कैश बुक को चेक कर लेना कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बिज़नेस के साइज़ बढ़ने लगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होने लगी और बिज़नेस का जो ग्रोथ है वो बहुत वाइड हो गया है। कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, ये बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में एंटर कर चुकी हैं, तो इसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में शामिल होने लगी हैं, तो इसके साथ साथ ऑडिटिंग का स्कोप भी डे बाय डे बढ़ गया है। तो ऑडिटर जो है आज के टाइम में बहुत सारे और काम भी करने लगा है, सिर्फ कैश बुक को चेक करना या कैश से रिलेटेड फ्रॉड्स को चेक नहीं किया जाता, रेदर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, सच एज एग्जामिनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ऑब्वियसली अकाउंट्स अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं, उसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं हैं, सब अकाउंट्स प्रॉपरली बनाए गए हैं, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर है, बैलेंस शीट प्रॉपर है, क्या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो किया गया है या नहीं, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। देन एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल वाउचर्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिडरी बुक्स। हम जब भी ऑडिटर अकाउंट बुक्स को चेक करता है, हर एक ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए बिजनेस के पास कोई ना कोई तरह का वाउचर या डॉक्यूमेंट या रिसीट होना ज़रूरी है। ऑडिटर चाहे तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उसके साथ प्रूफ से मैच कर सकता है, हालांकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए प्रूफ चेक नहीं किए जाते, बट ऑन ए टेस्टिंग बेसिस कुछ ट्रांजैक्शंस को उठाकर उसके लिए प्रूफ डिमांड किया जा सकता है और उनको प्रूफ से मैच भी किया जा सकता है। प्रूफ्स आर वाउचर्स, रिसीट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। Then comes examining and verifying all assets and liabilities shown in the balance sheet. बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो किया गया उनको एक्चुअली वेरीफाई कर लेना, क्या वो एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, क्या उनकी वैल्यू उतनी है जितनी बैलेंस शीट में दिखाई गई है या नहीं, ये सब काम भी ऑडिटर कर सकता है। Then comes giving a factual report of the results of his examination to his clients. जितनी भी ऑडिटर ने जितनी भी चेकिंग किया है, जो चीज़ें वेरीफाई की हैं, उनकी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना, वो उन सारे अकाउंट्स को चेक करने के बाद क्या रिपोर्ट करना चाहेगा, वेदर अकाउंट बुक्स आर करेक्ट, ट्रू और इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें भी डे बाय डे ऑडिटिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्लाइंट जो है वो किस तरह का ऑडिट करवाना चाहता है, किस तरह की चीज़ें चेक करना चाहता है, उसके बेसिस पर ऑडिट जो है अपनी एक्टिविटीज़ डिसाइड करेगा। देन कम्स बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। जब ऑडिटिंग किया जाता है तो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट का, जिससे वो किसी तरह का प्रेशर फील करे। अगर ऑडिटर प्रेशर फील करेगा तो वो बाइस्ड रिपोर्ट दे सकता है, जिससे ऑडिटिंग का जो पर्पज़ है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑडिटिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होकर की जानी चाहिए। देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंस। अगर ऑडिटर किसी भी तरह के लिंक्स या प्रेशर से काम करेगा तो उसकी रिपोर्ट जो है वो एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगी।
Then comes evidence. We all know evidence is the foundation of auditing. बिना evidence के auditing जो है वो possible ही नहीं है. Auditor does his work and examines and certifies the books of accounts only and only on the basis of evidence produced before him. उसके सामने जितने भी proof रखे जाएंगे, जितने भी vouchers, receipts होंगी, उनके basis पर ही वो auditing कर सकता है. वो अपने दिमाग से कि ये सही है या ये गलत है, इस basis पर किसी भी चीज़ को check नहीं कर सकता, proof नहीं किया जा सकता. देन कम्स ड्यू ऑडिट केयर. ऑब्वियसली ऑडिटर को ऑडिट करते हुए प्रॉपरली अलर्ट रहना चाहिए, प्रॉपर सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो सभी तरह के फ्रॉड्स और एरर्स को चेक कर सके. देन कम्स इथिकल कंडक्ट. जिस तरह से बाकी सभी प्रोफेशंस में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी तरह ऑडिटर्स के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं जिसको ऑब्वियसली एक ऑडिटर को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. देन कम्स फेयर प्रेजेंटेशन. ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्लोज कर देनी चाहिए. ऑडिट से जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपरली निभाना चाहिए. तो इस तरह से ऑडिटिंग जो है वो सही प्रॉपर वे में किया जा सकता है. देन कम्स ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स. ऑब्वियसली ऑडिटर को प्रॉपरली ट्रूथफुल होना चाहिए, वो सही से ऑब्जेक्टिव होकर अपने अगर ऑडिटिंग का काम करेगा तो ऑडिटिंग का काम बहुत अच्छा होगा. तो इसमें हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी है. फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी अभी हमने बात की. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग थ्रू विच द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ एनहेंस्ड. अगर ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा तो ऑडिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है. एंड ही मस्ट प्रूव हिज इंडिपेंडेंस एंड शैल नॉट कॉम्प्रोमाइज़. किसी भी मैटर पर उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी प्रेशर में आके, रेदर उसको इंडिपेंडेंटली सब चीज़ें चेक करनी चाहिए और इंडिपेंडेंटली अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी चाहिए. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. द auditor is expected to have impartial and unbiased view in respect of the matters under audit. जितने भी ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स हैं उन सब में ऑडिटर का इम्पार्शियल और अनबाइस्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर ऑडिटर इम्पार्शियल नहीं होगा, किसी भी तरह की बाइसनेस उसके दिमाग में रहेगी तो ऑडिटिंग का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी. अकाउंट्स में रिकॉर्ड बहुत एबंडेंस में होते हैं, तो ऑडिटर जो है वो सारी की सारी बातें एग्जैक्टली रिपोर्ट में नहीं लिख सकता, बट एवरीथिंग विच इज़ मटेरियल मस्ट बी शोन इन द रिपोर्ट. हर वो बात जो किसी भी वे से किसी भी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो प्रॉपरली ऑडिटिंग रिपोर्ट में शो की जानी चाहिए. तो मटीरियलिटी से हमारा यहाँ कंसर्न है कि कोई भी मैटर जो किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट है वो हर चीज़ डिस्क्लोज की जानी चाहिए. ऑब्वियसली देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर हेयर सेज एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. उसको कुछ भी फैक्ट्स छुपाने नहीं चाहिए. अगर वो कुछ भी चीज़ों को छुपा लेगा वो भी अपने आप में एक फ्रॉड हो जाता है. तो दैट मीन्स ऑडिटर जो है उसको फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए. फुल डिस्क्लोजर हेयर मीन्स एवरीथिंग मस्ट बी ओपनड, एवरीथिंग मस्ट बी प्रेजेंटेड. तो अगर वो फुल डिस्क्लोजर करेगा तो अकाउंट्स के बारे में पूरी अच्छी रिपोर्ट वो प्रेजेंट कर सकता है. देन कम्स ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर्स जो है बेसिकली वो क्या है कि आप ऑडिटिंग करते हुए किस किस तरह से ऑडिट का काम करेंगे. ऑडिट प्रोसीजर्स में सभी तरह के काम इंक्लूडेड है जो भी अकाउंट्स बुक्स को चेक करने से रिलेटेड काम ऑडिटर परफॉर्म करता है. तो यहाँ हम बात करेंगे कि ऑडिट से जुड़ी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको बेसिकली ऑडिटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ फिजिकल वेरिफिकेशन. ऑब्वियसली चीज़ों को फिजिकली चेक कर लेना कि जो बुक्स शो कर रही हैं क्या वो सारी चीज़ें एज इट इज़ फर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनके पीछे प्रूफ हैं. दैन कम्स फिजिकल इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज़ ए बिगेस्ट पार्ट ऑफ ए फर्म. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में स्पेशली इन्वेंट्री जो है बहुत बड़ा पार्ट रहता है. तो ऑडिटर को उसको भी प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए इन्वेंट्री को, क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, क्या वो उसी फॉर्म में है, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी अकाउंट बुक्स में दिखाई गई है. दैन कम्स वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस. जितने एविडेंसेस अवेलेबल हैं ऑल दोज मस्ट बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर. देन रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग बेसिकली इंक्लूड्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बुक कीपिंग इंक्लूड्स बेसिकली रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स, जिनको हम जर्नल और लेजर के नाम से जानते हैं. तो ऑब्वियसली ऑडिटर को सारे बुक कीपिंग के काम को प्रॉपरली रिव्यू कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग गलत होगी या लेजर में पोस्टिंग गलत हो जाती है तो आगे के सारे अकाउंट्स भी रॉन्ग हो जाएंगे.
देन एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी में है, फर्म के अंदर, बिजनेस फर्म में है, उन सब का क्या सोर्स है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिकेटेड है, वो सारे प्रूफ्स, वाउचर्स, रिसीट्स सब सही हैं, उन सबको भी चेक कर लिया जाना चाहिए। देन कम्स एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑब्वियसली अकाउंट्स को एग्जामिन करना, क्या वो सही है, ठीक से बनाए गए हैं, सभी रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। देन कम्स कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिटर मस्ट कंडक्ट सम काइंड ऑफ इंक्वायरीज, जहाँ भी उसको डाउट है, कुछ भी चीज़ें वो क्लियर करवाना चाहता है, तो ही कैन इंक्वायर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। देन कम्स एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी अकाउंट्स, जितने भी सब्सिडरी बुक्स हैं उनको भी ऑडिटर के द्वारा चेक कर लिया जाना चाहिए, प्रॉपरली एग्जामिन कर लिया जाना चाहिए। देन कम्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली इंक्लूड फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन सबको भी प्रॉपरली एनालाइज कर लिया जाना चाहिए। देन कम्स क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऑब्वियसली ऑडिटर को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगर ऑडिटर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की नॉलेज उसको नहीं होगी तो वो बुक्स को प्रॉपरली चेक नहीं कर पाएगा। देन कम्स नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, बिज़नेस कैसा है, वहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है, बिज़नेस के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक कंसर्न्ड चीज़ें हैं, उन सब के बारे में भी उसको ज्ञान होना चाहिए। देन नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, लॉट्स ऑफ एक्ट्स आर कनेक्टेड विद बिजनेस फर्म्स सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट एंड मैनी मोर। तो ऑडिटर को उन सब लॉज की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्वियसली ऑडिटर को अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो अपनी चीज़ों को प्रॉपरली कर पाएगा। देन इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट, अभी हमने बात किया ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, अनबायस्ड एंड ऑब्वियसली उसको ईमानदार होना चाहिए, तभी वो अकाउंट बुक्स को ठीक से चेक करके सही रिपोर्ट को दे पाएगा। देन इंडस्ट्रियल, विजिलेंट एंड क्लेवर, उसको मेहनती होना चाहिए। वो विजिलेंट नहीं होगा तो वो एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको क्लेवर होना चाहिए ताकि वो सारी जो सिचुएशंस हैं उनको जांच कर पाए। देन ही मस्ट बी प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली बीइंग ऑडिटर जो है उसको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सिचुएशंस को देखकर अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाए। देन कम्स इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, ऑब्वियसली अगर वो फियरलेस नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो अनबाइस्ड होकर डिसीज़न नहीं ले पाएगा, और अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर है तो ऑडिटिंग करवाने का जो पर्पज़ है वो ही ख़त्म हो जाता है और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। देन कम्स सीक्रेसी, ऑब्वियसली ऑडिटर को सीक्रेसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो फर्म्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर किसी को उसको नहीं बतानी चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑडिटर जो है उसको सीक्रेसी का ध्यान रखना चाहिए। देन कम्स टाइप्स ऑफ ऑडिटर, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑडिटर। वन इज, फर्स्ट इज एमेच्योर ऑडिटर, जो बेसिकली ऑडिटिंग के लिए प्रॉपरली कॉम्पिटेंट नहीं है बट वो ऑडिटिंग का काम जो है वो करता रहता है। देन कम्स प्रोफेशनल ऑडिटर, ऑब्वियसली वो ऑडिटर्स जो प्रोफेशनली ऑडिटिंग का काम करते हैं उनको हम प्रोफेशनल ऑडिटर के नाम से जानते हैं। देन कम्स गवर्नमेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर कौन है, जो बेसिकली गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हैं इस काम को करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ ऑडिटिंग। थैंक यू।